brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एनडीए अगर 1% आप मान लीजिए, अगर एनडीए कभी बिहार में जीत कर आती है 2025 में, तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रशांत किशोर का यह दावा बेशक चौंकाने वाला है। प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन साल 2025 यानी कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती भी है और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार नहीं बैठेंगे। भाई, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। आप इस बात को मैं आप कैमरे पे कह रहा हूं कि फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड नीतीश कुमार जी अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता सकें कैमरे पर। तो काम करना, वोट बैंक और चुनाव जीतना वो तो बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं, व्यवस्था ने उनको एक तरह से संजोग संभाल कर वो जनता के सामने आते हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। जो गठबंधन है एनडीए का, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो भाजपा के दम पर ही है। जितना भी है, नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा मात्र के रह गए हैं। हाँ, जब सीटों का बंटवारा होगा तो जदयू वाले भले 100 सीट लड़े, लेकिन एनडीए अगर 1% आप मान लीजिए, अगर एनडीए कभी बिहार में जीत कर आती है 2025 में, तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसी भी हालत में नवंबर 2025 में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। और जैसे मैंने आपको कभी बंगाल के बारे में कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, वैसे इस बात को भी लिख कर ले लीजिए कि नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने इतना ही नहीं, आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोई खेल करेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लगातार इस तरह के पोस्टर्स भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार एनडीए के तमाम नेता ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये, चूंकि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एनडीए को बहुमत मिलती है और भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा भी आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा से नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में चुनाव के बाद कोई खेला हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से पहले भी अमित शाह के बयान आए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर। ऐसे में रणनीति क्या हो सकती है? क्या दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति बिहार को लेकर के भी बदल सकती है, या फिर नीतीश कुमार के रहते बिहार में बीजेपी कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि बिहार की सियासत में इस साल क्या होने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार मिलकर कितनी सीटों को हासिल कर सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव उन्हें कितना बड़ा चैलेंज दे सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच प्रशांत किशोर का जो दावा है वो बहुत कुछ कहता है। क्या प्रशांत किशोर का दावा सही होगा? यह भी हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।